रघु एक मेहनती और दयालु किसान था जो हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। रघु को खेती करना बहुत पसंद था और होता भी क्यों ना, आखिर इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन वह अपने खेत में फसल लगा रहा था, तभी उसने देखा कि एक छोटी चिड़ियों का झुंड उसके डाले हुए दानों को चुन रहा है। अरे, तुम लोग भी आ गए? आओ आओ, जितना खाना है खाओ। ये रघु का खेत है, यहाँ तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं है। पेट भर के खाओ। रघु को अपनी ओर आते देख चिड़ियां डर गईं। रुको, वहीं रुको। चिड़ियों को पीछे जाते देख रघु समझ गया कि चिड़ियां उससे डर रही हैं। वह तुरंत पीछे हट गया। अरे ओ चिड़िया रानी, डरो मत। देखो, तुम्हारे लिए दाने डाले हैं। रघु किसान दिल का दयालु है, तुम बिना किसी डर के ये खा सकती हो। मैं चला जाता हूँ। दिन भर खेत में जी तोड़ मेहनत करने के बाद रघु अपने घर लौटता है। सुनो जी, दिन भर तो खेत में रहते हो, कभी कभी चिड़ियों के साथ साथ घर के काम में मेरी भी मदद कर दिया करो। जल्दी आ जाया करो। सिर्फ चिड़िया को दाना डालने से घर नहीं चलेगा। अरे लाली, चिड़ियों का भी हक है खाना खाने का। अब और कोई नहीं देता तो मैं दे देता हूँ। पर ये चिड़िया हमारे किस काम की? किसी इंसान की मदद करती तो वो हमारे कुछ काम भी आती। अरे लाली, तुम समझो तो सही, हर काम में स्वार्थ नहीं देखते। और देखना, समय आने पर ये जरूर मदद करेंगी। हाँ हाँ हाँ, आखिर चिड़िया हमारी क्या मदद कर सकती हैं? वो सब छोड़ो और खाना लगाओ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। रघु रोजाना चिड़ियों की मदद करता था, कभी उनके लिए दाना और पानी रखकर, तो कभी उनके लिए पेड़ में घोंसले बनाकर। एक दिन जब रघु अपने खेत में काम कर रहा था, उसी समय एक चिड़िया उड़ते हुए आई और रघु के सामने जोर जोर से कुछ इशारे करते हुए चहचहाने लगी। रघु चिड़िया को इस तरह चहचहाते हुए देख समझ गया कि जरूर वो चिड़िया उसे कुछ दिखाना चाह रही है। रघु तुरंत उस चिड़िया के पीछे गया। चिड़िया रघु को अपने साथ जंगल की तरफ ले गई और वहां जाने के बाद रघु ने देखा कि एक हाथी का बच्चा एक गड्ढे में फंसा हुआ है। वह गड्ढे से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर निकल नहीं पा रहा था। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रघु दौड़ते हुए अपने खेत की तरफ गया और वहां से एक लकड़ी की पटरी उठाकर ले आया। घबराओ मत, इस पर चढ़कर तुम ऊपर आ सकते हो। रघु ने हाथी के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। हाथी का बच्चा बाहर निकलते ही जंगल की तरफ चला गया।